नवम स्थान में बुद्ध थे। जीवनाथ जी कहते हैं कि जिस मनुष्य के जन्म समय में नवम स्थान में बुद्ध हो, धर्मात्मा, विद्वान, भगवान का भक्त, यज्ञ करता, सज्जनों का संग करने वाला, राजा से भी अधिक प्रतापी, दुर्जनों को संताप देने वाला, धनवान, देवालय या मंदिर बनाने वाला। लेकिन चर्चा चल रही है सिंह लग्न में बुद्ध देव की। सिंह लग्न में बुद्ध देव धनेश और लाभेश दोनों होते। जब धनेश आपके नवम स्थान में हो तो तीर्थ, व्रत, धर्म में रत, कार्य को तुरंत करने वाला, सुखी, सदैव परिश्रम से युक्त। और जब लाभेश आपके नवम स्थान में हो तो जातक भाग्यशाली, निपुण, सत्यवादी, राज्य के द्वारा सम्मानित, उत्तम धन प्राप्त करने वाला। ये सब बातें होरा पाराशर शास्त्र में लिखी हुई है। आपके पास पुस्तक है तो आप पढ़ लीजिए। इन सब में अपनी तरफ से हमने कुछ नहीं जोड़ा। लेकिन नवम स्थान का बुद्ध क्या यहीं तक सीमित है? नहीं। लेकिन शर्त केवल इतनी है जो कि हर पाठ में हमने आपको बताई कि यहां पर बुद्ध आपका स्वतंत्र होना चाहिए। क्रूर या पापी ग्रह से युक्त नहीं होना चाहिए। अब क्रूर में सूर्य भी है। अगर सूर्य से युक्त है तो बहुत अच्छा है। फिर ये आपको ख्याति और कीर्ति दोनों देता है। और लग्नेश है, लग्नेश अगर भाग्य में बैठता है तो फिर इनकी फेमसिटी आपके देश की सीमाओं को भी तोड़ती है। अब पूरे संसार में फेमस होते हैं। इस तरह का कृत्य करते हैं कि आम आदमी को इनके द्वारा किए हुए कार्य से फायदा होता है। अब किसी क्रूर या पापी ग्रह से दृष्ट हो जाए तब उसमें चेंजेस जरूर आती। गुरु की दृष्टि हो जाए, बहुत अच्छा है। गुरु की दृष्टि होने से खराब नहीं होता है बुद्ध। गुरु के साथ युति होने से जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। वो भी तब आती है जब आपकी बुद्धि कंट्रोल में नहीं है। आपकी बुद्धि के ऊपर आपने कभी रिसर्च ही नहीं किया। आपने केवल लाभ देखा कि हमको लाभ मिल रहा है, हमारे इस कार्य से किसको नुकसान हो रहा है, कितना हो रहा है, उसकी कंडीशन क्या होगी, उसके विषय में आपने कोई विचार नहीं किया। तब फिर गुरु की युति आपको नुकसान देगी। लेकिन अगर गुरु प्रबल है और आपकी बुद्धि कंट्रोल में है तो फिर आपको गुरु का वो ज्ञान प्राप्त होगा, विवेक का आपको वो साथ मिलेगा कि आप शास्त्रों के महान ज्ञाता, धर्म के विषय में भीतर तक की बातें जानने वाले, बहुत बड़े बड़े सिद्ध संतों और बड़े बड़े विद्वानों का आशीर्वाद प्राप्त करने वाले, गुरुकुल और मठों के मठाधीश, या सरकार या गवर्नमेंट में है तो बहुत उच्च पद पे, मतलब ऐसा इंसान बन जाता है कि दृष्टि मात्र से, अपने वचनों के माध्यम से बहुत आदमी इनसे लाभ प्राप्त करते हैं। चाहे वो धर्म के संबंध में हो, चाहे नीति नियमों के संबंध में हो, चाहे लोगों का भला करने के संबंध में हो, चाहे दान दक्षिणा या लोगों को भला करने के लिए कुछ चीजों का मतलब निर्माण करना। जैसे किसी गांव में या कहीं पर कोई चीज का अभाव है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे धर्मशालाएं हो, चाहे मठ मंदिर हो, तो उनका निर्माण करने के लिए आप निरंतर अपने जीवन को उसी कार्य में लगा के रखते हैं।
और कई जन्मों तक उसका प्रभाव भी ऐसी आत्माओं को मिलता है, क्योंकि ऐसा जीवन बहुत कुछ अच्छे कर्म करने के बाद में इंसान को प्राप्त होता है। अब किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि आ गई, कहीं पे कुछ ऐसा हो गया कि उनका प्लेसमेंट कुछ इस टाइप से हो गया कि वहां से कुछ अलग दृष्टि पड़ रही है इनके ऊपर, तब उसमें परिवर्तन आता है। और सबसे बड़ा परिवर्तन हम लोग खुद कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, बुध आपका कहीं भी विराजमान हो, बुध यहां पे लाभेश होता है। वो आपको हर हालत में धन भी दिलवाएगा, लाभ भी दिलवाएगा। जहां तक बात धन की है वहां तक ठीक है, लेकिन जब बात आती है लाभ की, तो लाभ केवल धन का नहीं होता है। हर चीज का लाभ प्राप्त करने की बुद्धि प्रोवाइड करवाता है। अब वो काम और भोग भी हो सकते हैं, ईर्ष्या और द्वेष भी हो सकते हैं। अनेक जगह कामुकता की वजह से आपका जाना आना वो भी हो सकता है, क्योंकि इच्छाएं अनंत है। और जब वो चीज जागृत हो जाती है, वो शत्रु आपके अंदर अगर प्रवेश कर गया, तो फिर बुद्धि उसी मार्ग में ट्रेवल करती है। और फिर बुद्ध की बुद्धि दुर्बुद्धि में कब परिणित हो जाती है और कब फिर दंड विधान चालू होता है, और जब भोगना शुरू होता है तब समझ में आता है मनुष्य को। और तब शायद तब तक वो बुद्धि इस तरह से निर्बल हो जाती है कि सही चीज को समझना ही नहीं चाहती। आपने देखा होगा, बहुत से मनुष्य बुरा कर्म करने के बाद में जब सरकार के दंड विधान के द्वारा जब दंडित होते हैं, तब भी उनको आभास नहीं होता है उनके चेहरे से या उनके कृत्यों से कि हमने गलत काम किया, इसकी वजह से हमको दंड मिला है। कोई आभास नहीं होता उनको। फिर छूटते हैं, जमानत पे आते हैं, फिर वैसे ही कर्म करते हैं, फिर वापस जाते हैं। ये सब कुछ डिपेंड है आपके चंद्रमा और बुध पे। और हम बार बार कहते हैं, चंद्रमा और बुध दो ग्रह कुंडली में ऐसे होते हैं जिनको अगर कंट्रोल करके नहीं रखा, तो ये आपके पतन के रास्ते इस तरह से निर्माण करते हैं कि उनसे निकलना बहुत मुश्किल है। अच्छा करके रखेंगे, कंट्रोल करके रखेंगे, तो फिर आपको उन ऊंचाइयों पे पहुंचा देते हैं जिनके लिए आम आदमी संघर्ष करते करते कालकवलित हो जाता है, लेकिन उसको वो जगह नहीं प्राप्त होती। आप अगर सही मार्ग में चल रहे हैं, सही मार्ग में अपनी बुद्धि को लगा रहे हैं, हो सकता है प्रारब्ध के द्वारा आपके कुछ भोग है वो आपको भोगने हैं, और कुछ फिक्स है चीजें कि आप जैसे धनी नहीं हो सकते, आपको वो चीजें प्राप्त नहीं हो सकती, तो नहीं हो, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जहां आप है वहां पे आप संतुष्ट होना सीख जाएंगे। और फिर कुछ चीजें ऐसी है जिनके ऊपर प्रारब्ध का भी बस नहीं है, जैसे भक्ति, ईश्वर की आराधना, इनके ऊपर प्रारब्ध का बस नहीं है। यह आपकी बुद्धि को स्ट्रीमलाइन करती, यह आपकी बुद्धि को एक दिशा देती है कि आपको जाना किस तरफ है। उस तरफ अगर आप निकल गए, तब फिर प्रारब्ध कुछ डांवाडोल होता है। प्रारब्ध में हलचल होती है कि आपके भाग्य में तो नहीं लिखा, लेकिन आपने कुछ ऐसा आश्चर्य पकड़ लिया है, इतने बड़े धनपति कुबेर का आश्चर्य पकड़ लिया है कि वो उसके लिए कुछ भी संभव नहीं है, असंभव नहीं है। वो आपको कुछ भी दे सकता है। तंत्र मंत्र की जो बुद्धि है ना, वो बुद्धि प्रदान करता है। उसमें सफलता या असफलता ये चंद्रमा के ऊपर निर्भर है, क्योंकि इन कार्यों के लिए स्थिरता चाहिए। सिंह लगन स्थिरता देता है, सूर्य भी स्थिरता देता है, लेकिन चंद्रमा नहीं देता है स्थिरता। तो मन को कंट्रोल में करके अगर आप बुध ग्रह के बनाए हुए मार्ग में विवेक का प्रवेश करवाते हैं,
तब वो चीजें प्राप्त होती। तो बुद्ध का बहुत विशाल समुद्र है, और जहां तक हमने देखा है आज तक इतना सब समझने या पढ़ने के या अनेक विद्वानों से मिलने के बाद, कुंडली में चंद्रमा और बुध दो ग्रह ऐसे हैं कि उनको अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी जाएगी। विल पावर किसी भी स्थिति में आपका डाउन नहीं हो सकता अगर दो कंट्रोल में है तो। ये अलग बात है कि अपने प्रारब्ध में ये चीजें अचीव करना नहीं लिखा है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर प्रारब्ध का बस नहीं चलता है। ईश्वर बोलता है गीता में, भगवान कृष्ण बोलते हैं कि तुम अपने कर्म करो और मुझे समर्पित करो, उसके बाद में मेरी ड्यूटी बनती है, मेरे को क्या करना है वो मैं करूंगा। मतलब आपके प्रारब्ध से ऊपर कुछ चीज है, आपको केवल उस मार्ग में जाना है। उसके पास प्रारब्ध का महत्व नहीं है। अगर आप उस लाइन में जाते हैं कि हमने कर्म किया, ईश्वर आप हमको सद्बुद्धि दे, और हमने कर्म किया, आज का कर्म ये आपके चरणों में अर्पित है, अब आप जानो, आपका कार्य जाने, अब वो करेगा। ये नहीं है कि आपने कुछ मंत्र जाप किए, कुछ भगवान का नाम लिया और भगवान को समर्पित कर दिया। नहीं, पूरे दिन में जो कार्य किए, अच्छे या बुरे, उसके सामने बैठ के बोल के उसको बता के उसके चरणों में रखिए। जब रोज का ये नियम बनता है मनुष्य का, तब उसको समझ में आता है कि ये कार्य तो हमने गलत किया, हमको नहीं करना चाहिए था। क्योंकि गलत कार्यों को इंसान सबसे छुपाता है, बोलता नहीं है। और जब आप कोई चीज बोलते नहीं है, वो भीतर आपकी अंतरात्मा में फिक्स हो जाती है जाके। और जो चीज फिक्स हो जाती है ना आपके किए हुए कर्मों के द्वारा, वो आपकी बुद्धि का निर्माण करती है। अच्छी होगी या बुरी होगी, वो कार्य करेंगे, वो बताएंगे कि आपकी बुद्धि कौन सी दिशा में जा रही है। बुद्धि की कोई दिशा नहीं होती है, बुद्धि की दिशा हम लोग खुद बनाते हैं। लालच की वजह से बनाई, उसका फल वैसा मिलना है। भोगों की वजह से बनाई, उसका फल वैसा मिलना है। भक्ति की वजह से बनाई, ईश्वर का नाम लेने की वजह से बनाई, तो फिर उसका फल उस तरह से मिलना है। यह आपके और हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम लोग अपनी बुद्धि को कौन सी दिशा दे रहे हैं। तो आशा है मित्रों, पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय माता।